मैं एक नया एनिमे सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है मोटो टू लव रू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड का नाम है वंस अगेन स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें रितो का घर दिखाया जाता है जहाँ पे वो पेड़ पौधों में पानी दे रहा होता है। उसके बाद मिकान उसे खाना खाने के लिए बुलाती है। उसके बाद वो जब घर में आता है तब वो देखता है लाला बिना कपड़ों पे होती है। वो देख के रितो का फेस थोड़ा रेड हो जाता है। उसके बाद वो उससे बोलती है कि बिना कपड़ों के घूमना अच्छी बात नहीं होती है। इसके बाद रितो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है। वो दिखाई देता है नाना रितो से बोल रही होती है अपनी गंदी नज़र से मेरी दीदी की ओर मत देखना। और इस बात के ऊपर इन दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है। इसके बाद वहाँ पे पेके आता है। उसके बाद लाला उससे बोलती है कि उसके ड्रेस को बनाने के लिए। इसके बाद पेके अपनी मैजिक की मदद से लाला का ड्रेस बन जाता है। थोड़ी देर बाद मिकान इन सबको खाना खाने के लिए बुलाती है। उसके बाद लाला बोलती है कि खाना बहुत अच्छा बनाया है। उसके बाद वो दोनों स्कूल जाने लगते हैं। तब रितो बोलता है कि तुम्हारी वजह से मैं लेट हो जाऊंगा। इसके रिप्लाई में लाला बहुत जोर से दौड़ने लगती है और रितो को पकड़ लेती है। लाला इतनी तेजी से दौड़ रही होती है कि रितो उससे उड़ रहा होता है। इसके बाद रितो बोलता है रुक जाओ। उसके बाद जब लाला रुक जाती है तब रितो ऊपर उड़ जाता है। इसके बाद रितो उड़ते हुए जाके यामी के ऊपर गिर जाता है। इसके बाद यामी ऊपर उठती है और रितो को मार के ऊपर उड़ा देती है। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है पेके लाला से बोल रही होती है कि रितो बहुत ज़्यादा होपलेस लड़का है। इसके रिप्लाई में वो बोलती है मुझे ऐसा नहीं लगता है। उसके बाद रितो ऊपर से नीचे गिर जाता है। इसके बाद लाला बोलती है ये प्लेस थोड़ी जानी पहचानी नहीं है। इसके बाद रितो उठता है और उस प्लेस को देखने लगता है। उसके बाद लाला बोलती है 1 साल पहले उसने जब घर को छोड़ा था तब वो इस जगह पे लैंड किया था। उसके बाद वो ये भी बोलती है कि इस जगह पे ही रितो ने उसे पहली बार कॉन्फ्रेंस किया था। इसके बाद रितो कुछ बोलता उससे पहले ही लाला बोलती है मुझे पता है तुमने कॉन्फ्रेंस नहीं किया था। इसके बाद लाला बोलती है मुझे तुम पसंद हो रितो। ये सुनने के बाद रितो का फेस रेड हो जाता है और कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। इसके बाद लाला बोलती है हमें स्कूल जाने में लेट हो रही है। इसके बाद लाला अपने बैग से एक गैजेट को निकालती है। उसके बाद वो बोलती है इस गैजेट की मदद से हम जल्दी ही स्कूल पहुंच जाएंगे। उसके बाद हमें रितो का स्कूल का सीन दिखाया जाता है। इसके बाद रितो जब अपनी आँख खुलता है तो वो सामने हारूना को देखता है। उसके बाद हारूना उसे एक थप्पड़ देती है। इसके बाद बाकी स्टूडेंट रितो को देख के हंस रहे होते हैं और कुछ स्टूडेंट गुस्सा भी हो रहे होते हैं। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें एक हॉट स्प्रिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यामी नहाने के लिए जा रही होती है। उस वक्त लाला यामी को देख के खुश हो रही होती है। मिकान यामी से बात करने की कोशिश कर रही होती है बट इसके रिप्लाई में यामी उसे इग्नोर करते हुए जाती है। उसके बाद हमें कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो बोल रहे होते हैं वो बाउंटी हंटर से और वो गोल्डन डार्कनेस को पकड़ने आए हैं। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है रितो बहुत मज़े से नहा रहा होता है। उसके बाद लाला हारूना से बोलती है यहाँ पे बहुत सारे बात है जो हम ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद वो उसे लेके वहाँ पे जाती है। उसके बाद मिकान यामी से बात करने की कोशिश कर रही होती है बट इसके रिप्लाई में यामी बोलती है तुम्हारी अच्छाई इसी में है कि तुम मुझसे ज़्यादा बात ना करो। थोड़ी देर बाद एक बंदा उस वॉल को तोड़ देता है और बोलता है मैं बाउंटी हंटर हूँ और मैं तुम्हारा शिकार करने आया हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है रितो के सिर पे एक एंटीना टाइप का कुछ होता है जिसकी मदद से वो बंदे रितो को कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसके बाद वो बाउंटी हंटर रितो की मदद से यामी के ऊपर अटैक करते हैं। रितो जब यामी के ऊपर अटैक कर रहा होता है तो उससे यामी उसके अटैक से डॉज करती है और बच जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यामी अपनी पावर की मदद से रितो के ऊपर जो एंटीना टाइप का कुछ होता है उसको मारने की कोशिश करती है बट उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। मिकान यामी की मदद करने के लिए जाती है बट यामी बोलती है ये मेरा मामला है, मैं इसे खुद निपटाना चाहती हूँ। इसके रिप्लाई में मिकान बोलती है अगर तुम ऐसा ही करोगे तो तुम हमेशा ही अकेले रह जाओगे।
इसके बाद वो बाउंटी हंटर अपने कंट्रोलर की मदद से यामी के ऊपर अटैक कराती है। तब यामी अपने टावल की मदद से रितो को पकड़ लेती है। मिकान उस बाउंटी हंटर को ढूंढ रही थी। कुछ देर बाद उसे एक डस्टबिन दिखता है और वो पता करती है कि वहाँ पे वो बाउंटी हंटर है। इसके बाद वो यामी को बुलाती है इनको मारने के लिए। इसके बाद वो दोनों रितो को बुलाने की कोशिश करते हैं, बट तब रितो वहाँ पे नहीं आ रहा होता है। उसके बाद हमें पता चलता है लाला ने रितो को कंट्रोल करके उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए भेजता है। इसके बाद यामी लाला से बोलती है, लगता है मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ हुई है। इसके बाद लाला बोलती है, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद मिकान बोलती है, मुझे लगता है मैंने कुछ नहीं किया है। इसके रिप्लाई में यामी बोलती है, तुमने उन एनिमी का स्पॉट को ढूंढा है जिसकी मदद से हमें उनका लोकेशन ट्रैक किया है और हमने उन्हें हराया है। ये सुनने के बाद मिकान थोड़ी खुश हो जाती है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें स्कूल को दिखाया जाता है। वहाँ पे स्कूल का मॉनिटर कुतेवागा बोल रही होती है, स्कूल में ड्राफ्टिंग का कॉन्सेप्ट को लाना पड़ेगा। इसके बाद वो बोलती है, ड्राफ्टिंग कॉन्सेप्ट का रूल अब से स्टार्ट होता है। क्लासरूम में दो स्टूडेंट बोल रही होती है, क्या तुम्हारे जो एल्डर सिस्टर है उसे दो लड़कों ने क्या प्रपोज किया था? तो इसके रिप्लाई में हरुना बोलती है, धीरे बोलो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है दो लड़की कॉमिक पढ़ रही होती है। तब वहाँ के मॉनिटर आके उन दोनों से बुक को छीन लेती है और बोलती है, तुम्हें क्या रूल पता नहीं है? इसके बाद एक लड़की बोलती है, तुम्हें इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्लास के मॉनिटर एक स्केल की मदद से उसकी शर्ट का माप लेती है और बोलती है, ये 1 इंच थोड़ा छोटा है। ये सुनने के बाद वो लड़की बोलती है, क्या? उसके बाद हमें दिखाया जाता है लाला एक गैजेट को रितो को दिखा रहा होता है। उसके बाद कुतेगा वहाँ पे आता है और उससे उस गैजेट को छीन लेता है और बोलता है, स्कूल में ये सब लाना एलो नहीं है। इसके बाद रितो बोलता है, लाला का गैजेट को पकड़ना कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर सकती है। इसके बाद कुतेगा बोलती है, मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ कि तुम कोई सेमलेस चीज़ें मत करना। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। कुतेगा जब जा रही होती है तब वो देखती है साकी तब आ रही होती है और वो बोल रही होती है, मैंने जो ड्रेस पहना है ये जब जस्टिन देखेगा तब वो खुश हो जाएगा। इसके बाद कुतेगा बोलती है, स्कूल पे ये सब ड्रेस एलो नहीं है। इसके रिप्लाई में वो बोलती है, तुम्हें कुछ पता नहीं है, और ऐसा कुछ उसे बोल रही होती है और ज्ञान दे रही होती है। और इसके साथ वो ये भी बोलती है, मुझे लगता है तुम ऐसी हो क्योंकि तुम्हें कोई पसंद भी नहीं करता है इसीलिए। इसके बाद कुतेगा थोड़ी शांत हो जाती है। इसके बाद साकी बोलती है, जो लोग किससे प्यार भी नहीं करते वो मेरी फीलिंग्स को नहीं समझेंगे। उसके बाद कुतेगा बोलती है, ये कितना सेमलेस चीज़ है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है। वो क्लासरूम में दिखाया जाता है जहाँ पे कुतेगा देख रही होती है आज के दिन में कितने लोगों ने क्या क्या किया होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है रितो वहाँ पे आता है और वहाँ पे वो आता है तब कुतेगा उससे पूछती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बिना कारण के स्कूल में घूमना एलो नहीं है। इसके बाद रितो बोलता है, मैं यहाँ पे एक बुक को भूल गया हूँ। इसके बाद वो उस बुक को लेता है और बोलता है, तुम्हें इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, तुम्हें रिलैक्स होना चाहिए। इसके रिप्लाई में वो इसे इग्नोर करते हुए कुछ बोलती नहीं है। इसके बाद रितो जब जा रहा होता है तब कुतेगा उसे उसका गैजेट देती है, बट तब रितो वहाँ से चला जाता है। कुतेगा जब जा रही होती है तब वो देखती है यामी एक बुक को पढ़ रही होती है। तब वो उससे पूछती है, तुम ये बुक क्यों पढ़ रही हो? इसके रिप्लाई में वो बोलती है, ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग है जिसकी मदद से मैं धरती के बारे में जान सकती हूँ। और उसके साथ वो ये भी बोलती है कि लव एक ऐसी चीज़ है जो अचानक से होती है। इसके रिप्लाई में कुतेगा बोलती है, तुम अचानक से ये पूछ क्यों रही हो? तब यामी बोलती है, ये सब चीज़ें मेरी इस नोवेल पे लिखा है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक ठगी हेडमास्टर आता है जो कुछ अनाप शनाप पक रहा होता है। तब यामी अपनी पावर की मदद से उसको मार देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है बहुत जोर से बारिश हो रही होती है। बारिश की वजह से कुतेगा भीग रही होती है। तब वो बहुत जोर से दौड़ रही होती है और वो पार्क में एक टनल जैसी चीज़ के अंदर चली जाती है। उसके बाद वो वहाँ पे अंदर में बैठ जाती है। उस टनल में रितो होता है और बोलता है, तुम भी मेरी तरह बारिश में भीग रही थी
इसीलिए तुम यहाँ पे आई हो। थोड़ी देर बाद रितो अपना रुमाल कोतेवागा को देती है। कोतेवागा रितो को उसका गैजेट देती है। तब रितो अचानक से कोतेवागा को पकड़ लेती है। उसके बाद हमें पता चलता है वहाँ पे वही ठगी हेडमास्टर आ जाता है, जिसकी वजह से रितो कोतेवागा को बचाने के लिए उसको पकड़ लिया होता है। ये सब होने के बाद कोतेवागा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रितो का जो गैजेट होता है वो एक काउंटडाउन करता है और ब्लास्ट हो जाता है। कोतेवागा जब जा रही होती है तब वो उस रुमाल की ओर देख रही होती है और वो कुछ सोच रही होती है।